गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हमारा एसएसटी में ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर चल रहा है, लैंड, सॉइल एंड वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लैंडस्लाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। लैंडस्लाइड्स क्या होती है और कैसे ये नुकसान पहुँचाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर को। तो शुरू करते हैं इसको। लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डिब्रीज और अर्थ डाउन अ स्लोप। तो लैंडस्लाइड्स सिंपल रूप से हम उसकी परिभाषा ये दे सकते हैं, उसको ये समझ सकते हैं कि मास मूवमेंट होता है, बहुत बड़ी मात्रा में मूवमेंट होता है। किस किस चीज़ का? रॉक यानी चट्टानों का, डिब्रीज यानी जो कूड़ा कचरा वगैरह होता है, किसी चीज़ का ढेर होता है, मलबा डिब्रीज कहलाता है, और अर्थ या फिर मिट्टी का। तो इन सब का क्या होता है? मास मूवमेंट होता है, बहुत बड़ी मात्रा में खिसकते हैं। डाउन अ स्लोप, कहाँ पर से? एक अपन बोल सकते हैं कि ऊंचाई से ये खिसक कर नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर ढलान होती है वहाँ पर ये आ जाती है। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजंक्शन विद अर्थक्वेक्स। और ये प्राय कब लेती है? जनरली ये क्या कब होता है? ये सब कंजंक्शन विद अर्थक्वेक्स यानी भूकंप के साथ में ऐसा होता है। जब भूकंप आता है उस टाइम ऐसा होता है। फ्लड्स एंड वॉल्केनोज, भूकंप आता है, फ्लड यानी बाढ़ आती है, या फिर वॉल्केनो जो अपन बोल सकते हैं कि ज्वालामुखी होता है, उस टाइम भी ऐसा होता है। A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide. एक बहुत लंबे समय तक चलने वाला रेनफॉल का जो दौर होता है, यानी बहुत लंबे समय तक चलने वाली बारिश होती है, वो क्या कर सकती है? विनाश कर सकती है। हैवी कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड, उससे बहुत ज़्यादा इसको हिंदी में बोलते हैं लैंडस्लाइड को भूस्खलन, यानी भूमि का स्खलित होकर चले जाना, बहकर मतलब टूटकर गिर जाना नीचे, हाँ फिसल जाना, दैट्स हैवी लैंडस्लाइड। तो इस बहुत लंबी बारिश से क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में लैंडस्लाइड हो सकती है। दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम, और एक किसी भी नदी के पानी के बहाव को भी बहुत लंबे समय तक रोक सकता है। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक टू द सेटलमेंट्स डाउन स्ट्रीम। और रिवर ब्लॉक्स जो बनते हैं, यानी पानी बहती हुई नदी को जब ब्लॉक कर दिया जाए इस लैंडस्लाइड के द्वारा, तो इससे क्या हो सकता है? इट कैन कॉज हैवॉक, तो ये बहुत बड़ा विनाश ला सकते हैं। टू द सेटलमेंट्स डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टिंग, जब ये रिवर ब्लॉक टूटेगा, बर्स्ट होगा, तो फिर डाउन स्ट्रीम में यानी निचले इलाकों में जहाँ पर सेटलमेंट्स बने हुए हैं, जो लोग रहने के लिए घर बना रखे हैं, उनमें क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। वो सब घर बह जाएंगे या फिर वो पानी में डूब जाएंगे, वहाँ पर बाढ़ आ जाएगी और वो मिट्टी में भी दब सकते हैं, जैसा इस फोटो में दिखा रखा है। यहाँ पर ये सेटलमेंट्स यानी लोगों के रहने की जगह, और यहाँ पर देखो लैंडस्लाइड होकर मिट्टी और पानी बहकर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इन द हिली टेरेन लैंडस्लाइड्स हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर। और जो हिली टेरेन होता है यानी पहाड़ी जो भूमि होती है, वहाँ पर लैंडस्लाइड्स ने क्या कर दिया है? हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर, बहुत ही मुख्य अपन बोल सकते हैं, प्रमुख और वाइडली स्प्रेड यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत बड़ी जगह में फैलने वाला नेचुरल डिजास्टर होता है, प्राकृतिक विनाशकारी चीज़ होती है। दैट ऑफन स्ट्राइफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और ये क्या करता है? प्राय जनरली क्या करता है? हमारे जीवन को और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है। एंड ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ मेजर कंसर्न, और इसलिए हमारी चिंता का एक बहुत बड़ा मुख्य कारण बन जाता है ये। ठीक है, तो ये लैंडस्लाइड्स के बारे में दे रखा था। अब आगे चलते हैं हम लोग। केस स्टडी, यानी एक केस के बारे में बताया कि किस तरह से हमारे भारत के अंदर एक गाँव के अंदर लैंडस्लाइड से क्या क्या नुकसान हुआ था। A massive landslide hit Pangi village near Rakongpio in Kinnaur district of हिमाचल प्रदेश। मैसिव लैंडस्लाइड हिट पांगे विलेज, एक बहुत बड़े लैंडस्लाइड ने क्या किया? पांगे विलेज को हिट किया। लैंडस्लाइड अपन जानते हैं, भूमि का खिसक कर चले जाना, मिट्टी बह जाती है पानी के साथ में या खिसक कर नीचे आ जाती है। तो उस लैंडस्लाइड ने पांगी विलेज को हिट किया, जो कि कहाँ था? रेकोंगपियो में था, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ पर ये लैंडस्लाइड हुई थी। एंड डैमेज्ड 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे 22। और इसने तिब्बत जो हिंदुस्तान नेशनल हाईवे था, जिसका नंबर 22 है 22, इसने इसकी 200 मीटर लंबी ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड को स्ट्रेच को तोड़ दिया था, डैमेज कर दिया था। दिस लैंडस्लाइड वॉज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग, और ये लैंडस्लाइड किसके कारण हुई थी? ये इंटेंस ब्लास्टिंग हुई थी, किसकी? एट पांगी विलेज में। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स्ड, और इस ब्लास्टिंग के कारण, इस धमाके के कारण जो कमजोर इलाका था, कमजोर इलाका किसका? स्लोप, ढलान का, वो ढह गया, कोलैप्स यानी गिर गया। एंड कॉज्ड इंटेंस डैमेज
टू द रोड एंड नियर बाय विलेजेस। और इससे क्या हो गया, जो आसपास की रोड थी और जो गांव थे वहाँ पर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। ठीक है। द पांगी विलेज वॉज कम्प्लीटली वैकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। पांगी विलेज को पूरी तरह खाली करवा दिया गया, क्या करने के लिए, टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ, जिससे कि जीवन का कोई संभावित नुकसान ना हो। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड से नुकसान भी होता है। मिटिगेशन मैकेनिज्म क्या होता है, मिटिगेशन का मतलब होता है किसी नुकसान को कम करने के लिए अपनाए गए जो काम होते हैं ना, तरीके होते हैं, उनको मिटिगेशन कहा जाता है। तो एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज़ एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड्स। कि एडवांसमेंट जो हो गया है, बहुत ज़्यादा तकनीकी विकसित हो गई है, साइंटिफिक टेक्निक्स जो विकसित हो गई हैं, उन्होंने हमें ये इस तरह के योग्य बना दिया है, एम्पावर कर दिया है हमें कि हम अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो लैंडस्लाइड के कारण बनते हैं, है ना, जो जिससे लैंडस्लाइड होती है, एंड हाउ टू मैनेज देम, उनको कैसे रोका जाए, कैसे व्यवस्थित किया जाए उन कारणों को। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड्स आर एज फॉलोज। तो जो मुख्य बड़ी बड़ी जो मिटिगेशन टेक्निक्स है जिनको काम में लिया जाता है लैंडस्लाइड से होने को बचाने के लिए, वो निम्न फॉलोज हैं। हैजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। ऐसे एरियाज जो प्रोन टू लैंडस्लाइड है, मतलब जहाँ पर खतरा होता है, लैंडस्लाइड होने की संभावना बनी रहती है, ऐसे इलाकों में हैजार्ड मैपिंग करना। हैजार्ड मैपिंग क्या होती है कि खतरे की मैपिंग बनाना, कि कितना नुकसान हो सकता है अगर यहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाए, तो खतरे की नुकसान की संभावना को मेजर किया जाता है, नापा जाता है। हैंस सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स, जिससे कि इन एरियाज को बचाया जा सके वहाँ पर बिल्डिंग सेटलमेंट्स बनाने से। अगर बिल्डिंग सेटलमेंट्स वहाँ पर हो गया तो फिर जब लैंडस्लाइड होगी तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि हम वहाँ खतरे की जो डिग्री है उसको देखते हैं कि कितना खतरा हो सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। और जो रिटेंशन वॉल होती है, रिटेंशन वॉल यहाँ पर देखिए देखा है ऊपर, तो यहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक जो है ये हिली एरिया है और उसके पास पास एक दीवार खड़ी कर दी है, जिससे कि मिट्टी और पत्थर टूटकर बारिश के साथ, पानी के साथ यहाँ पर रोड पर नहीं आ जाए, सेटलमेंट एरिया में नहीं चला जाए, तो उसको रिटेंशन वॉल कहा जाता है। जो प्रतिरोधक दीवार जिसको कहा जाता है, रोकती है, ठीक है, जमीन को, मिट्टी को, पहाड़ पत्थरों को रोकती है, उसको रिटेंशन वॉल कहा जाता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। मिट्टी को फिसल कर बहने से, खिसकने से कौन रोकती है, रिटेंशन वॉल रोकती है, तो इसका कंस्ट्रक्शन करवाना, ये भी इसका पॉइंट होता है। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड्स। और लैंडस्लाइड्स को रोकने के लिए, उसको बांध कर रखने के लिए क्या करना चाहिए, वेजिटेशन में इंक्रीज करना चाहिए, जो हरियाली है, पेड़ पौधे, उनमें बढ़ावा करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स, जो सतह का पानी होता है, जो नदियों का पानी बहकर जाता है, नदी नालों का, है ना, उनका पानी, उन पर कंट्रोल क्या करता है, ड्रेनेज, अगर उनके बहाव को कंट्रोल किया जाए कि वो ऐसे वैसे बहकर नहीं जाए पानी, तो वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड। तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है जो लैंडस्लाइड का मूवमेंट होता है उसको, अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लॉज। जो कि किसके साथ हो जाती है लैंडस्लाइड, रेन वाटर के साथ होगी या फिर स्प्रिंग फ्लॉज, यानी जो झरने आदि बहते हैं उनके साथ लैंडस्लाइड होती है। तो ये सारी मिटिगेशन टेक्निक्स थी, जो लैंडस्लाइड का खतरे होते हैं, नुकसान होते हैं, उसको कम करने के लिए टेक्निक्स अपनाई जाती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज आप लोग क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करेंगे और उसका हम लोग नोट्स बना कर लाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।